हेलो एवरीवन। तो अपना क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमने अभी तक जो सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा कि किस तरह से बच्चा सोशली डेवलप हो रहा है, उसका अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्शन की कैपेसिटी किस तरह से बढ़ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम या डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज में। तो इसी की कंटिन्यूशन में अभी तक जैसे हमने पढ़ा आपका इन्फेंसी स्टेज में कि ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है लोगों के साथ, कोई ख़ास उसका सोशल सर्कल नहीं है, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उस टाइम पे डेवलप हो रही है दैट इज़ अटैचमेंट। और हमने ये भी देखा कि अटैचमेंट किस तरह से डेवलप होने से एक जो बच्चा है, आपने जब मैंने आपको अटैचमेंट सिखाई थी, सिक्योर अटैचमेंट, एंक्शियस अटैचमेंट, अवॉइडेंट अटैचमेंट एंड फेयरफुल अटैचमेंट, अगर प्रॉपर अटैचमेंट डेवलप होती है तो वो बच्चे की लाइफ पर थ्रू आउट असर करेगा, उसके सोशल रिलेशनशिप्स पर और आने वाली उसकी ज़िंदगी पर। ठीक है, तो अब हम पहुंच रहे हैं चाइल्डहुड स्टेज पे। इन्फेंसी में सिर्फ अटैचमेंट तक इम्पॉर्टेंट है कि क्या उसका सोशल डेवलपमेंट में अटैचमेंट किस तरह से हेल्पफुल है, राइट। तो एज द चाइल्ड मूव्स ऑन टू द सेकेंड स्टेज ऑफ हिज लाइफ, दैट इज़ द चाइल्डहुड स्टेज। अब आपको पता है सोशली उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। हमें पता है कि जैसे बच्चा स्कूल जाने लग रहा है, उसका लैंग्वेज डेवलप हो रही है, उसका सोशल वर्ल्ड एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि अब उसके पास फ्रेंड्स भी होंगे, टीचर्स भी होंगे और लोगों के साथ इंटरेक्शन उसकी बढ़ रही है। तो दैट मीन्स इन्फेंसी स्टेज से अब उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। तो अब आपको पता है कि बच्चे को स्कूल ऐसे तो नहीं भेजेंगे आप, हम अब उसका शुरू कर रहे हैं सोशलाइजेशन। क्या है सोशलाइजेशन? समाजीकरण, राइट। मॉडिफाइंग हिज बिहेवियर एंड एटीट्यूड टू ब्रिंग इट इन हार्मनी विद दोज ऑफ द वर्ल्ड। जब आप एक इंडिविजुअल को आप इस तरह से मॉडिफाई कर रहे हो, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हो ताकि वो अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट प्रॉपरली कर पाए और समाज में रहने के लायक बन सके। तो एग्जैक्ट उसका सोशलाइजेशन जो है दैट स्टार्ट्स ड्यूरिंग द चाइल्डहुड स्टेज, राइट। तो अब अगर आप देखोगे कि चाइल्डहुड स्टेज में एक इंडिविजुअल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे सोशली, क्या चीज़ें हैं, किस वजह से वो उसका सोशल बिहेवियर चेंज हो रहा है या समाज में किस तरह से रहने के लायक बन रहा है, उसका सोशलाइजेशन हो कैसे रहा है। तो उसके अंदर पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है दैट इज़ द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। चाइल्डहुड स्टेज में पेरेंट और बच्चे का रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। अभी तक जो नर्चरर था, केयर टेकर था, अब वो टीचर बन रहा है, इन्फोर्सर बन रहा है, बात बात पे बच्चे को टोक रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है, क्या बिहेवियर शो करना है, लोगों से बात कैसे करनी है। अब वो उसको ये सारी चीज़ें सिखाना शुरू कर रहे हैं। तो एक पेरेंट और बच्चे का जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो रहा है। अब उसको पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, दे ट्रेनिंग हिम, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको स्पेसिफिक स्किल्स सिखाई जा रही हैं। क्यों सिखाया जा रहा है? ताकि वो समाज में अपने आप को एक अच्छे इंडिविजुअल की तरह इस्टेब्लिश करे। अभी इज़ नॉट फ्री कि जो आपका दिल कर रहा है, जिससे आपका दिल कर रहा है आप वो करें, राइट। अब उसको आप स्पेसिफिक स्किल्स सिखा रहे हैं कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, राइट। तो एक टॉयलेट ट्रेनिंग हो रही है। दूसरा, पेरेंट्स जो अब हैं, अब वो पहले की तरह नहीं है कि आप जो ही बच्चा बात बोल रहा है वही चीज़ मानी जा रही है, जैसी डिमांड कर रहा है उसी चीज़ को पूरा कर रहे हैं। अब बन गए हैं पेरेंट्स डिसिप्लिनेरियंस, राइट। अब पहले वाली बात नहीं रही, पेरेंट्स अब अपने बच्चे को डिसिप्लिन में रखना शुरू कर रहे हैं। कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं आपको कि किस तरह से आप बच्चे को चीज़ें सिखा सकते हैं, आप उनको डिसिप्लिन में किस तरह से ला सकते हैं। जिससे कि अगर आप बच्चे को पेरेंटल वार्मथ के साथ, ठीक है, माँ बाप का एक जो प्यार है, प्यार के साथ चीज़ों को समझाएंगे और जो भी वो गलती कर रहा है अगर आप उसको स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि क्यों आप उसको प्रोहिबिट कर रहे हो, आप क्यों उसको सड़क में जाने से मना कर रहे हो, या आप उसको क्यों बोल रहे हो कि चाकू नहीं यूज़ करना है, या आप उसको क्यों बोल रहे हो कि अपना काम प्रॉपरली करो, या आप उसको क्यों बोल रहे हैं कि गंदी बात नहीं बोलनी है। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि नहीं ऐसा नहीं करना है, आप क्या कर रहे हैं, आप उसके साथ उसको उसका एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अगर आप उसको उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वाई हम आपसे ये चीज़ क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हम क्यों चाहते हैं कि आप ये काम किस तरह से करें, तो बच्चा अच्छे अपनी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से फॉर्म करता है और उसको समझ आती कि क्यों मुझे बोला जा रहा है क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है।
दूसरी चीज़ फॉर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स के बीच में कंसिस्टेंसी हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप बच्चे को डिसिप्लिन में रखना चाहते हो, तो अगर एक इंडिविजुअल, एक पेरेंट किसी चीज़ के लिए बच्चे को रोक रहा है, तो दूसरा भी उसको सपोर्ट करे। ये नहीं एक मना कर रहा है और दूसरा उसको फेवर कर रहा है, राइट? कि ठीक है, अपने आप को ठीक बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए अगर दूसरा इंडिविजुअल कुछ बोल रहा है तो आप उसको कवर अप करने की कोशिश करें, राइट? तो आपको ध्यान में रखना है कि पेरेंट्स जब भी कोई भी बात बोल रहे हैं, इकट्ठी बोलें और सेम उसमें बोलें। फिर जनरल आपको पूरा बताया गया है कि किस तरह से बच्चे को पेरेंट्स ने कंट्रोल करना है, राइट? हमने अभी भी बोला वार्मथ चाहिए, मॉडरेट रिस्ट्रिक्शंस एंड अथॉरिटेटिव स्टाइल। दूसरी बात बोल रही है फॉस्टर इंडिपेंडेंस एंड सोशल मैच्योरिटी। चाइल्डहुड स्टेज से इम्पॉर्टेंट है कि आप बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंस डेवलप करें, कि किस तरह से इंडिविजुअल को आप समाज में रहने लायक बना रहे हैं, उसको इंडिपेंडेंट रखिए, राइट? कि अपने छोटे छोटे काम खुद करे, घर वालों की हेल्प कर रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है, कुछ काम शुरू करने की इच्छा रख रहा है तो उसको करने दिया जाए। और मैच्योरिटी शो करने के लिए आप उसको करेंगे, सपोर्ट करेंगे, राइट? तो उस तरह से बच्चे को आप कंट्रोल में रख सकते हैं। नाउ दे से कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बच्चा सोशली कैसे होने वाला है, किस तरह की पेरेंटिंग उस बच्चे को दी जा रही है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये डिफरेंट टाइप्स के पेरेंट्स आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। जैसे आपको बोला गया एक टाइप ऑफ पेरेंट्स इज अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स कौन से हैं? अथॉरिटेटिव पेरेंट्स वो हैं, वो आर हाईली डिमांडिंग बट हाईली सपोर्टिव ऑल्सो। अगर बच्चों से कोई डिमांड रख रहे हैं, इच्छा रखते हैं कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा हो, तो वो सिर्फ इच्छाएं नहीं रख रहे, वो उसके साथ उनको उतना ही सपोर्ट भी करते हैं। दैट इज़ अथॉरिटेटिव पेरेंट्स, ठीक है? दूसरे आपको बताए अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स आर who are highly demanding but support कोई नहीं है, डिमांड्स बहुत हैं बट नॉट सपोर्टिंग, राइट? परमिसिव पेरेंट्स जो बच्चे को कुछ भी करने देंगे, हाईली सपोर्टिव एंड नो डिमांड्स एट ऑल, सब चीज़ें ला के देंगे, सारी डिमांड्स पूरी करेंगे, वापस उनसे कुछ भी नहीं चाहते। एंड द फोर्थ काइंड इज द निग्लेक्टफुल पेरेंट्स, वो बच्चों के साथ किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स की पेरेंटिंग है, ये कहते हैं इस पेरेंटिंग स्टाइल का भी बच्चे की सोशल डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। देखिए कैसे आपको वही बताई गई हैं, ठीक है? अथॉरिटेरियन पेरेंट्स आर डिफरेंट, अथॉरिटेटिव आर डिफरेंट, परमिसिव आर डिफरेंट एंड अनइन्वॉल्व्ड आर डिफरेंट। इनका बच्चे की लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या सोशल स्किल्स डेवलप करेंगे, यू कैन चेक हियर। अगर आप बोल रहे हैं अथॉरिटेटिव पेरेंट्स, तो उनके बच्चे सोशली देखिए कैसे होंगे, सोशली रिस्पॉन्सिबल विद लेस पेयर प्रेशर, उनके ऊपर पेयर प्रेशर का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, राइट? इफ़ द पेरेंट्स आर परमिसिव, तो कैसे होंगे वो? बच्चा सोशली लाइक फ्रेंड्स बनाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, राइट? अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हैं, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के बच्चे दे डोंट गेट अलोंग विद अदर्स एंड दे हैव पुअर सोशल स्किल्स। देखिए बहुत सारी आप इसको ढंग से स्टडी कर सकते हैं, यू कैन सी कि क्या बताया जा रहा है, कि किस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल आपका है, दैट डिसाइड्स कि आपके बच्चे सोशली किस तरह से डेवलप होने वाले हैं और उनकी सोशल लाइफ कैसी होने वाली है, राइट? तो एक चीज़ ये हो गई आपकी, अभी तक हमने देखा इन चाइल्डहुड स्टेज, क्या चीज़? कि पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप इज़ वेरी डिफरेंट, और वो कैसे सोशली डेवलप होगा, इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंटिंग स्टाइल, कि आप उसको किस तरह की ट्रीटमेंट दे रहे हैं, राइट? अब आता है आपका सेकेंड चीज़, जो आपका चाइल्डहुड स्टेज में दूसरा और क्या बच्चे को पता चल रहा है, या उसका वो सोशली और किस तरह से डेवलप हो रहा है। अब आपको पता है कि ड्यूरिंग इन्फेंसी तो बच्चे को ही डजंट रियलाइज कि वेदर ही इज़ अ मेल और अ फीमेल। जैसे जैसे चाइल्डहुड स्टेज में आ रहे हैं, तो दे realize their roles, the sex roles, whether they are males or females, and being a male or a female उनकी सोसाइटी में क्या मतलब काम रहने वाला है, क्या रोल रहने वाला है, इज दैट क्लियर? उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ये इनको रियलाइज़ होता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज।
अब आपको कह रहे हैं कि पहले आप बच्चे को नहीं पता है वेदर दे आर मेल्स और फीमेल्स. मेल्स कैन आल्सो act like females, right? Because they have no principle of आइडेंटिटी. 4 to 5 years में बच्चे जो हैं वो मेल बिहेवियर दिखाना शुरू कर रहे हैं. किस लिए दिखा रहे हैं मेल बिहेवियर, या आप ये कह सकते हैं जेंडर स्पेसिफिक बिहेवियर. जो मेल्स से एक्सपेक्टेड है वो मेल करेगा, जो फीमेल से एक्सपेक्टेड है वो फीमेल करेगी. अब ऐसा क्या कर रहे हैं ये, आपको पता है टॉयज़ कौन से खेलने हैं, हेयर स्टाइल क्या होगा, बाल किसके लंबे होंगे नहीं होंगे, कपड़े कौन से पहनने नहीं पहनने हैं, कौन सा काम कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये सारी रियलाइजेशन इनको 4 to 5 years के बीच बीच में होना शुरू होता है, राइट? और क्यों हो रहा है, उसके रीजंस दिए आपको. एक, इनका कोग्निशन बढ़ रहा है, इनको नॉलेज बढ़ रही है, तो ये देख रहे हैं ना आसपास नॉलेज बढ़ रही है कि हाँ जी क्या बोला जा रहा है मुझे, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, क्या खेलना है नहीं खेलना है. ठीक है. दूसरी चीज़ जो है जो इनको हेल्प कर रही है अपना रोल समझने में, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन. आसपास लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे हैं, हाउ इज़ डैड डिफरेंट फ्रॉम मॉम. ठीक है, दादाजी दादी से अलग कैसे हैं, क्यों हैं, क्या काम कर रहे हैं, कपड़े कैसे पहन रहे हैं. दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस एंड दे स्टार्ट लर्निंग, राइट? प्लस तीसरी चीज़ है आपके हॉर्मोन्स, जिसकी वजह से दे रियलाइज वेदर दे आर मेल्स और फीमेल्स. तो दूसरी चीज़ जो इनको सोशली पता चली है दैट इज़ द सेक्स रोल्स, कि बीइंग अ मेल और अ फीमेल सोसाइटी में मेरी क्या पोजीशन होने वाली है या मेरे क्या रोल्स होने वाले हैं. जैसे आपको पहले बोला अर्लियर दे हैव नो रियलाइजेशन वेदर दे आर मेल्स और फीमेल्स, तो वो कुछ भी मतलब दे हैव नो आइडेंटिटी. ठीक है. धीरे धीरे दे स्टार्ट रियलाइजिंग. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स, बिकॉज ऑफ कॉग्निशन. बॉयज़ ने किससे खेलना है, गर्ल्स ने किससे खेलना है, इट इज़ ऑल डिसाइडेड एंड दे लर्न फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. ठीक है जी. तीसरी चीज़ जो अब हम कह रहे हैं दैट इज़ पीयर प्ले. चाइल्ड टू चाइल्ड इंटरेक्शन कैसे चेंज हो रही है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, राइट? तो पहले हम कह रहे हैं 3 टाइप्स, राइट? सॉलिटरी प्ले, पैरेलल प्ले एंड कोऑपरेटिव प्ले. क्लियर? अब हम कह रहे हैं फेथफुलनेस डेवलप्स टुवर्ड्स फ्रेंड्स विच में लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू डेज. फ्रेंड्स तो बन रहे हैं ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज, बट ये जो लॉयल्टी है या फेथफुलनेस है टुवर्ड्स फ्रेंड्स, ये परमानेंट नहीं होती है, थोड़े दिन के लिए रहती है, फिर कोई और मिल जाएगा, फिर उसके साथ फ्रेंड्स बन जाएंगे. अब कैसे चेंज हो रहे हैं, हमने पहली चीज़ बोली सॉलिटरी प्ले. जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज में है तो वो कैसे खेलता है, ही प्लेज अलोन, अकेला खेल रहा है, तो उस तरह के खेल को हम बोल रहे हैं सॉलिटरी प्ले. जैसे जैसे थोड़ा और बड़ा हो रहा है बच्चा, वो शुरू करता है पैरेलल प्ले. व्हाट इज़ पैरेलल प्ले? दो बच्चे खेल रहे हैं, बैठे तो साथ हैं पर खेलेंगे अपने अपने को, एक दूसरे के साथ नहीं खेल रहे हैं. बेशक साथ बैठे हैं, अपना अपना खेलेंगे, अपने अपने टॉयज़ के साथ खेलेंगे, और धीरे धीरे दे स्टार्ट लर्निंग कोऑपरेशन. इसलिए उस तरह के खेल को हम कह रहे हैं कोऑपरेटिव प्ले, जहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आपस में खेलते हैं. तो इसी तरह से इनका खेलने का तरीका चेंज होता है. तो इनको हम बोल रहे हैं पीयर प्ले. कि कैसे चेंज हो रहा है, पहले इट इज़ सॉलिटरी, देन दे मूव ऑन टू पैरेलल एंड देन दे मूव ऑन टू कोऑपरेटिव प्ले, राइट? और इस टाइम पे डेवलप जो चीज़ हो रही है दैट इज़ अग्रेशन. अग्रेशन जो है आपका इट स्टार्ट्स डेवलपिंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज, राइट? अब व्हाट इज़ अग्रेशन? How to express unpleasant feelings in socially acceptable ways often results in aggression. जब you're frustrated with something और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है तो आप उसको कैसे शो कर रहे हैं? Through aggression. They say boys are more aggressive than girls. Why do they exhibit aggressive behavior? क्यों सीख रहे हैं वो aggression और किससे सीख रहे हैं वो aggression? इसके डिफरेंट रीजंस बताए गए हैं. पहली बात देयर सेइंग कि अग्रेशन कहाँ से आ रहा है, द फ्रस्ट्रेशन दैट लीड्स टू अग्रेशन, द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और अनॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अनेबल टू चेंज और अचीव समथिंग. जब एक इंडिविजुअल अपसेट है क्योंकि उसको कोई चीज़ मिल नहीं रही है या जैसा वो चाहता है वैसे उसको वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो दैट लीड्स टू अग्रेशन. दूसरी चीज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. अब बैंड्यूरा ने इसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए हैं जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था, राइट?
तो ऑब्जर्वेशन से दे ही सेज कि जो सारे एक्सपेरिमेंट्स किए उसमें यही निकल कर आया कि इंडिविजुअल जो है वो ऑब्जर्वेशन से ही अग्रेशन सीखता है। अगर आप बच्चे के सामने अग्रेशन नहीं शो करेंगे तो उसको कभी नहीं पता चलेगा कि ये भी कोई तरीका है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। तो कहाँ से सीख रहा है अग्रेशन? अग्रेशन सीख रहा है फ्रॉम हिज सराउंडिंग्स। जैसे घर पे बड़े लोग अग्रेशन शो करते हैं बच्चा भी वैसे ही करता है। और तीसरी चीज़ देर से कि अग्रेशन तब सीख रहा है जब उसके अग्रेशन को रीइंफोर्समेंट मिलती है। मतलब अगर बच्चे ने कुछ चीज़ आपसे मांगी, आपने उसको नहीं दी और वो अग्रेशन शो करता है, चीखेगा, चिल्लाएगा या चीज़ें तोड़ेगा फोड़ेगा, तो पेरेंट्स यूजुअली क्या करते हैं? पेरेंट्स उसको फटाफट वो चीज़ दे देंगे, वट एवर ही वॉज डिमांडिंग। अब जब उसको चीज़ मिल गई तो उसको पता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे इसी चीज़ को यूज़ करना है फॉर अपनी डिमांड्स। जो भी डिमांड मैं पूरी करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे क्या करना है? थोड़ा सा अग्रेशन दिखाना है और मेरी वो डिमांड पूरी हो जाएगी, राइट? तो देर से अग्रेशन जो डेवलप हो रहा है इस टाइम पे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ऑब्जर्वेशन और बिकॉज ऑफ रीइंफोर्समेंट, राइट? तो अभी तक जितना हमने देखा उसके अकॉर्डिंगली वी हैव लर्न कि पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है कि वेदर ही इज़ अ मेल और अ फीमेल। पीयर प्ले किस तरह से चल रहा है दैट वी जस्ट वेंट थ्रू। और एक चीज़ जो और सीखी हमने दैट इज़ अग्रेशन की। इस टाइम पर अग्रेशन डेवलप हो रहा है। एक चीज़ जो और डेवलप हो रही है दैट इज़ प्रो सोशल बिहेवियर। नाउ व्हाट इज़ प्रो सोशल बिहेवियर? प्रो सोशल बिहेवियर है इन वो बिहेवियर जो सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है? दैट मीन्स जो रूल्स और सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना, दैट इज़ प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल इज़ ऑपोजिट ऑफ एंटी सोशल। तो अगर आप एंटी सोशल समझते हैं तो आपको पता है कि व्हाट इज़ प्रो सोशल बिहेवियर, राइट? तो अब इस स्टेज में बच्चा प्रो सोशल बिहेवियर भी डेवलप करना शुरू कर देता है। अब ये कैसे डेवलप हो रहा है? डिफरेंट स्टेजेस इसकी बताई गई हैं। फर्स्ट स्टेज जो आपकी बोल रहे हैं दैट इज़ नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ फ्रॉम अदर्स। जब बच्चा छोटा है अभी तो वो अपने आप को दूसरों से अलग नहीं मानता है, राइट? अगर एक रो रहा है तो दूसरा भी रोना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी फीलिंग समझ रहा है। इट इज़ जस्ट बिगनिंग ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर, राइट? बिहेवियर इज ट्रिगर्ड डायरेक्टली वायर्ड विद अदर्स। एक हंस रहा है तो दूसरा हंसना शुरू कर देगा, दूसरा हंस रहा है तो तीसरा हंसना शुरू कर देगा। कनेक्शन लाइक चेन रिएक्शन, ठीक है? रो रहा है एक, दूसरा रोएगा, दूसरा रो रहा है, तीसरा रोएगा। तो ये लाइक इट्स नॉट एग्जैक्टली प्रो सोशल बिहेवियर बट इट इज़ बिगनिंग, जहाँ पे एक इंडिविजुअल दूसरे से अपने आप को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, राइट? सेकेंड स्टेज में क्या होगा? सेकेंड स्टेज में ही कैन डिफ्रेंशिएट सेल्फ फ्रॉम अदर्स बट इज ईगोसेंट्रिक। वो ठीक है, अगर दूसरा इंडिविजुअल कोई रो रहा है तो वो रोना नहीं शुरू करेगा। जैसे थोड़ा बड़ा हो रहा है बच्चा तो वो रोना नहीं शुरू करेगा। वो दूसरे को समझ ज़रूर रहा है कि ये अलग इंडिविजुअल है, मैं अलग हूँ, ये रो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे रोना है। बट दूसरा रो क्यों रहा है उसके जो वो रीजंस देगा वो उससे अपने रिलेटेड होंगे। जैसे अगर उसको कोई बच्चा दिख रहा है वो इज़ क्राइंग, तो ये बच्चा बोलेगा ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इसको मम्मा की याद आ रही है, या ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इसको चॉकलेट नहीं मिली है, या ये इसलिए डर रहा है क्योंकि इसने होमवर्क नहीं किया है। वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड या जैसी उनकी फीलिंग्स है वो वही दूसरे के ऊपर इम्पोज कर देते हैं कि ये इसलिए रो रहा होगा। इज़ दैट क्लियर? तो वो अपने आप को दूसरों से अलग तो कर रहे हैं बट दूसरे के रीजंस अभी समझने के लायक नहीं हुए। अब जब इंडिविजुअल थोड़ा सा और बड़ा होगा, ठीक है, और डेवलप होगा, प्रो सोशल बिहेवियर और ज़्यादा डेवलप होगा, तो इंडिविजुअल अपने आप को दूसरों से अलग भी कर रहा है, दूसरे की फीलिंग्स भी समझ रहा है और ये भी समझ रहा है कि उसकी फीलिंग्स में और मेरी फीलिंग्स में देयर इज़ अ डिफरेंस। ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी उसी की तरह उन्हीं की बातों के ऊपर उसको परेशानी होती हो सकता है उसके रीजंस कुछ और हों। और फिर आता है सबसे ऊपर, द चिल्ड्रन कैन एम्पथाइज विद अदर्स। जैसे जैसे आप और ज़्यादा सोशली डेवलप होते हैं वो समझ सकते हैं कि दूसरे की फीलिंग्स क्या हैं, और अगर मैं इन फीलिंग से गुज़र रहा हूँ, अगर दूसरा इन फीलिंग से गुज़र रहा है तो उसको किस तरह का फील हो रहा है।
समझ आई? दैट मीन्स दूसरे की जगह पर अपने आप को रख कर देखना, तो वो वहाँ पे एम्पथाइज भी करना शुरू कर देगा। तो ये है आपका प्रो सोशल बिहेवियर किस तरह से बच्चे के अंदर डेवलप हो रहा है। ये भी कब डेवलप हो रहा है? ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज। अब हम कह रहे हैं एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स इन अर्ली चाइल्डहुड। जो बच्चे हैं वो सोसाइटी में अभी एडजस्ट होने के लायक नहीं हैं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है बिकॉज देर इज़ अ वेरी रिस्की सिचुएशन गोइंग ऑन। क्या रिस्की सिचुएशन? एक हम कह रहे हैं मोबिलिटी डेवलप होगी, दूसरा लैंग्वेज और तीसरा इमेच्योर जजमेंट्स। मोबिलिटी मीन्स बच्चे ने चलना फिरना शुरू कर दिया है, ठीक है, वो कहीं पे भी निकल सकता है उसको, क्योंकि अभी इतना आइडिया भी नहीं है कहाँ जाना नहीं जाना, सड़क में निकल गया तो चला जाएगा। छत के ऊपर जा रहा है, डजंट नो मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहीं नहीं, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, कहीं भी निकल जाएगा। नदी की तरफ उसको नहीं पता मुझे जाने, बिकॉज जस्ट उसने चलना शुरू कर दिया है, बाहर निकलना शुरू कर दिया, एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। दैट इज़ डेंजरस। आप उसको अकेले बाहर नहीं भेज सकते और वो अकेले जा सकता है। सो दिस इज़ डेंजरस फॉर द चाइल्ड। दूसरा, द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। अब बच्चे ने लैंग्वेज तो सीखी, पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, अभी उसको इस चीज़ की समझ नहीं आई है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी रिस्की। तीसरी चीज़ आई आपकी इमेच्योर जजमेंट। क्या मतलब? बड़े तो हो गए, सोसाइटी के अंदर जा भी रहे, बट दे डोंट रियलाइज़ कि कौन सा आदमी बात करने लायक है और कौन सा आदमी बात करने लायक नहीं है, किससे मुझे इंटरेक्ट करना है, किससे मुझे इंटरेक्ट नहीं करना है, कौन मेरे लिए डेंजरस हो सकता है और कौन मेरे लिए डेंजरस नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आपका चाइल्डहुड स्टेज है दैट इज़ अ रिस्की कॉम्बिनेशन ऑफ मोबिलिटी, लैंग्वेज एंड इमेच्योर जजमेंट, राइट। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट इस टाइम का करेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ पावर ऑफ रिप्रेजेंटेशनल थॉट। इमेजिनेशन ज़बरदस्त है। जो थॉट्स हैं दे कैन बी रैशनल ऑल्सो, दे कैन बी इरेशनल ऑल्सो। क्या सोचते हैं बच्चे जब छोटे हैं? एक तो भूतों से डर लग रहा है, या इमेजिनरी जो भी चीज़ें बनाई होंगी दे आर स्केर्ड ऑफ दैट, ठीक है। कुछ कितना कुछ बोल के बच्चों को डराते, झोली वाला बाबा आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, और वो उसको सच मानते हैं। क्या फिर आपका कितनी दिए हैं आपको? देखो क्या सोचते हैं बच्चे, इट्स ऑफुल इफ अदर्स डोंट लाइक मी, आई एम बैड इफ आई मेक अ मिस्टेक, everything should go my way, I should always get what I want, things should come easily to me, the world should be fair. सारे रैशनल इरेशनल थॉट्स। दुनिया ही अलग है, दे डोंट रियलाइज़ कि असली दुनिया है क्या, कैसे इंटरेक्ट करना है, नहीं करना है। ज़रा किसी से डरा दिया, किसी भी चीज़ से कोई ज़ोर से भी बोल रहा है उससे भी डर सकते हैं। सो मैनी सिचुएशंस, ठीक है। तो ये भी उनकी सोशल डेवलपमेंट के ऊपर असर कर रहा है। फिर आया आपका पर्सन परसेप्शन। ये आसपास के लोगों को परसीव कैसे करते हैं। अर्लियर द पर्सन परसेप्शन इज सोलली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। जब बच्चा छोटा है तो वो किसी को भी परसीव कैसे कर रहा है, उसका अपना दिमाग ऐसे नहीं चल रहा है कि हाँ जी कैसा इंडिविजुअल, वो सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ जी मोटा है, मोटे अंकल, पतली आंटी, वो जो ऐसे घूरती है वो वाली आंटी, एंड ऑल दैट काइंड्स, राइट। तो इट इज़ पर्सन परसेप्शन, किस तरह से परसीव कर रहे हैं, रियलाइज़ नहीं हो रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ क्या देख रहे हैं कि उसकी अपीयरेंस कैसी है और उसी अपीयरेंस के बेसिस पे लोगों को परसीव कर रहे हैं। बट जैसे जैसे थोड़ा दिमाग डेवलप होता है, ब्रेन डेवलप हो रहा है, सोशली डेवलप हो रहे हैं, उनका जो लोगों को परसीव करने का तरीका है दैट चेंजेस। अब वो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंडिविजुअल की देखते हैं कि साइकोलॉजिकली कैसे हैं। वो जो मुझसे अच्छे से बात करते हैं, वो जो हमेशा हंसते रहते हैं, वो जो बहुत मजाकिया हैं, लेटर ऑन देयर परसेप्शन चेंजेस। और आती है इसमें एक बात जो ड्यूरिंग चाइल्डहुड डेवलप हो रही है, दैट इज़ फ्रेंडशिप। दे स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स। अर्लियर फ्रेंड्स आर सेल्फ सर्विंग। सेल्फ सर्विंग मतलब इसलिए मेरा फ्रेंड है क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ वो उसको करता है, राइट। बट धीरे धीरे क्या होता है, इट बिकम्स रेसिप्रोकल।
फिर आप एक दूसरे के लिए चीज़ें करना शुरू करते हो। फिर ये नहीं है सिर्फ कि हाँ जी सिर्फ ये मेरे लिए कर रहा है, फिर आप भी उसके लिए कर रहे हैं, एंड म्यूचुअली इट गोज़ ऑन, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और फिर उनकी फ्रेंडशिप कंटिन्यू हो रही है या बन रही है। एक और चीज़ जो इस टाइम पे डेवलप होती है दैट इज़ ग्रुप्स। बच्चे अपने आपस में ग्रुप्स फॉर्म करते हैं। क्लासेस स्कूल में भी देखे होंगे आपने ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, घर पे भी देखे होंगे कि बच्चे अड़ोस पड़ोस में जब खेल रहे होते हैं देयर आर ग्रुप्स। अब ये ग्रुप्स कैसे हैं? ग्रुप्स आर गोल्स आर शेयर्ड। इन ग्रुप्स के गोल्स होंगे और वो सबके गोल्स होंगे। जो भी करना है, इकट्ठा खेलना है दैट इज़ अ गोल, तो इसलिए हमने ग्रुप बना लिया, या होमवर्क करना है इसलिए हमने ग्रुप बना लिया, या स्कूल में काम करना है उसके लिए हमने ग्रुप बना लिया, अपने अपने ग्रुप्स। ठीक है, तो गोल्स आर सेम, रूल्स ऑफ कंडक्ट, ठीक है, क्या करना है उस ग्रुप के अंदर और क्या नहीं करना है, क्या हमने किस चीज़ को प्रोहिबिट किया है, नहीं किया है, क्या हमने मतलब रूल्स बनाए हैं अपने लिए कि हमने क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। फिर और एक बात बोली जा रही है दैट इज़ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, कि ये जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर एक हायरार्की होगी। हायरार्की मीन्स इसके अंदर कोई हेड होगा ग्रुप का, ठीक है, कुछ उसके नीचे काम करने वाले लोग होंगे, कुछ जो हेड बोल रहा है एग्जैक्टली उसी तरह से बात होगी, कौन सा इंडिविजुअल क्या काम करेगा, कौन सा इंडिविजुअल क्या काम नहीं करेगा, ये सारा एक हायरार्की इन ग्रुप्स के अंदर बनी होती है, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है आपकी, और किस तरह के होते हैं बच्चे ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज, उनका जो फिज़िकल पार है और जो वर्बल पार है वो उसका अनसोशलाइज्ड यूज़ करते हैं अभी, क्योंकि उनकी सोशलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी दिमाग इतना डेवलप हुआ नहीं है, ना सोशल इतने डेवलप हुए हैं, तो किस तरह का बिहेवियर ये शो करते हैं, ठीक है, फिजिकल एंड वर्बल। दे शो ऑफ, बहुत ज़्यादा शो ऑफ की आदत है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अटेंशन इनको चाहिए, आर्ग्यू करना शुरू करेंगे, टेम्पर टेंट्रम्स देते हैं, प्लस दे आर डिसओबीडियंट एट टाइम्स, ठीक है। तो ये है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज। तो आप देख रहे हैं कि इन्फेंसी से निकल के बच्चा किस तरह से सोशल डेवलपमेंट उसकी हो रही है ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज। काफ़ी कुछ अब डेवलप होना शुरू हो गया है, सोशलाइजेशन स्टार्ट हो गई है, पर अभी भी समाज में रहने के लायक नहीं बना है। हाँ, इन्फेंट से ज़्यादा है पर अभी अडोलेसेंट से कम है। तो क्या करेक्टरिस्टिक्स है, आई होप दे आर क्लियर। नहीं है तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन class. Thank you so much.